प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम उत्पत्ति प्रकरण और मोक्ष प्रकरण पर कुछ आपके लिए बताएंगे। तो ये वशिष्ठ का प्रकरण है। तो इसमें यहाँ से बात आ रही है कि विराट पुरुष के हृदय रूपी कमल से परमेष्टि की चतुर्मुख ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और सुवर्णांचल सुमेरु उस कमल की कणका हैं, दिशा हैं, दल हैं, तारा केसर हैं। हे रघुकुल तिलक, जैसे कि मन विविध विकल्पों की सृष्टि करता है, वैसे ही वेद और वेदार्थ के महान परिज्ञाता ब्रह्मा जी ने देवताओं और मुनियों की मंडली के साथ संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने इस जम्बू द्वीप के एक भाग, इस भारतवर्ष में लाभ और हानि से दुखी, जन्म मरणशील एवं मानसिक कायिक व्याधियों से पीड़ित विविध प्राणियों की सृष्टि की। प्राणियों की सृष्टि में विविध विषय भोग रूपी व्यसनों से पूर्ण लोगों का कलेश देकर संपूर्ण लोगों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा को जैसे पुत्र को दुखी देखकर पिता को दया आती है, वैसे ही बड़ी दया आई। उन्होंने प्राणियों के कल्याण के लिए क्षण भर एकाग्रचित होकर विचार किया कि अल्पायु बेचारे जीवों के दुख का अंत किस उपाय से होगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने स्वयं तप, धर्म, दान, सत्य और तीर्थों की सृष्टि की। फिर उन्होंने ये तप करने की सृष्टि की, धर्म की, दान की और सत्य की और तीर्थों की। तो तप आदि की सृष्टि कर ब्रह्मा जी ने पुनः स्वयं विचार किया कि सृष्टि प्रभाव में पड़े हुए लोगों के दुख का तप आदि से समूल विलास नहीं हो सकता है, विनाश। निर्वाण मोक्ष परम सुख है, जिसके प्राप्त होने पर जीव ना तो फिर जन्म लेता है ना मरता है। वह निर्माण ज्ञान से ही प्राप्त होता है। जीव के संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। तप, दान और तीर्थ संसार तरण के लिए न कर्मणा न प्रजा धनेन, न कर्म से, न पुत्रोत्पादन से, न धनोपार्जन से मुक्ति हो सकती है। पिलवा होते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ये यज्ञ आदि कच्चे पिलव यानी छोटी डोंगी हैं, इनसे संसार मुक्ति नहीं हो सकती है इत्यादि श्रुतियों से असंधान साधन कहे गए हैं। तो मतलब मेरा कहने का यह है, आप यज्ञ करिए, हवन करिए, या आप एक पांव पे खड़े होकर के तपस्या करिए, या आप अन्न को छोड़ दीजिए, या आप एक हाथ ऊपर को खड़ा कर लीजिए, आप नंगी तलवारों की धार पर नाचिए, तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति का एक मिश्रण है और ज्ञान है। अच्छे और बुरे की आपको विचार से पहचान करनी पड़ेगी। मुक्ति तभी संभव है। मान के चलिए जैसे कि भाई मुक्ति कर्म से नहीं होती है, तो आप पड़े पड़े खाना खाएंगे और मतलब बस कि भाई अब मुक्ति तो ज्ञान से होती है, तो कर्म से क्या मतलब है। तो आपको शरीर को साधने के लिए, दीर्घायु करने के लिए, और मुक्ति एक दिना में और एक साल में प्राप्त नहीं होती है, दीर्घकाल और निरंतर अभ्यास करने से होती है। इसीलिए शरीर को साधने के लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। जैसे सुबह 3 बजे के लगभग, 2 बजे के लगभग उठना पड़ेगा, अपने दंत धावन करके, सफाई करके, फिर आपको आसन वगैरह करके, प्राणायाम करके, 1-2 घंटे का परमात्मा का स्मरण ध्यान करके, फिर आपको 1-2 घंटे टहलना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको क्रिया करनी पड़ेगी, तभी तो आपका शरीर चलेगा। तो कर्म भी मुक्ति से जुड़ा हुआ है। अब कर्म जुड़ा हुआ है तो इसमें धर्म अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। भाई आप मान के चलिए किसी जानवर को मारते हैं या उसको खाते हैं, या किसी प्राणी को दुख देते हैं, या मान के चलिए किसी को वाणी से दुख देते हैं, या किसी को कलेश देते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो मुक्ति तब भी संभव नहीं है। तो आपको एक मिश्रण बनाना पड़ेगा कि मुझे इस संसार में किस तरह से व्यवहार करना है और किस तरह से रहना है। तो रहने का तरीका
ये वेदों में बताया गया है आपको कैसे रहना पड़ेगा, पड़ोसी से भी बनानी पड़ेगी, और जो आपके पास लोग आते जाते हैं उनके भी लिए कुछ सरल मार्ग बताने पड़ेंगे, उनसे भी वार्ता करनी पड़ेगी। तो एक मुक्ति के लिए एक मिश्रण है, इसीलिए मैं दीनहीन लोगों के दुख के समूल विनाश के लिए नूतन मजबूत संसार सागर तरण का उपाय शीघ्र प्रकट करता हूँ। इस पर विचार कर कमल पर बैठे हुए भगवान ब्रह्मा जी ने मन के संकल्प कर मुझे जो तुम्हारे सामने बैठा है पैदा किया है। पुण्यतम श्री राम, जैसे एक तरंग से दूसरी तरंग उत्पन्न होती है, वैसे ही अनिर्वचनीय माया वश में उत्पन्न हुआ हूँ। उत्पन्न होते ही तुरंत पिताजी के समीप में उपस्थित हुआ, जिनके हाथ में कमंडल और रुद्राक्ष माला शोभा पा रही थी। उस भगवान विष्णु जी के कमंडल और रुद्राक्ष माला से युक्त मैंने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। मुझसे हे पुत्र यहाँ आओ कहकर उन्होंने अपने आसन रूप कमल की ऊपरी पंखुड़ी में सफेद बादल पर चंद्रमा के समान मुझे अपने हाथ पर बैठाया, और मेरे पितृदेव ब्रह्मा जी ने मृग चरम पहन रखा था, उन्हीं के अनुरूप मैं भी मृग चरमधारी था। तो जैसे सुंदर हंस सारस से कहे गए मृग चरमधारी प्रतिदेव ब्रह्मा के मृग चरमधारी मुझसे कहा, हे पुत्र जैसे चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है, वैसे ही बानर के समान चंचल अज्ञान एक मुहूर्त के लिए तुम्हारे चित्त में प्रवेश करे। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप संकल्प भी कोई बुरे ना करें और मन में कोई विचार गलत ना आए। परमात्मा का चिंतन करिए, ध्यान करिए, अपने शरीर को साथ देने के लिए कर्म करते रहिए, हवन भी करिए, यज्ञ भी करिए, ध्यान भी करिए। इन सब का एक मिश्रण है, और आसक्ति मत करिए, फल की इच्छा मत करिए। जो फल देगा वो परमात्मा देगा, मेरा कहने का मतलब ये। तो आपको मुक्ति संभव है। तो आज का जो प्रकरण है वो यही है कि उत्पत्ति का मतलब क्या है और पालन का मतलब क्या है। आप पुत्र प्राप्त कर लो और खूब पढ़ा लिखा दो, और आप अपना कर्म नहीं करेंगे तब भी मुक्ति नहीं होगी। पुत्र से इसमें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी स्वयं आत्मा से मतलब है तुम्हें। तो इसकी मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको कर्म, ध्यान, धारणा और आसक्ति वगैरह ये संसार से छोड़ना पड़ेगा, और बिना फल के कर्म करना पड़ेगा, तब मुक्ति संभव है। तो ज़्यादा वीडियो बड़ा होने की वजह से मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम स्वीकार।